अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आए हैं चाइना का जो पोस्ट ऑफिस सिस्टम है, या जिसे हम यहाँ पे ख्वाती सेंटर कहते हैं, तो ये इसके बारे में हमने आपको बताना है कि यहाँ पे चाइना में इसका क्या सिस्टम है। यहाँ से कोई अगर आपने कीमती सामान वगैरह किसी दोस्त को चाइना के अंदर भिजवाना है या रिसीव करना है तो उसका क्या प्रोसीजर है। तो आइए हम अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं सारा सिस्टम। तो ये है जी इनका पोस्ट ऑफिस। तो आइए हम इसके अंदर चलते हैं। सबसे पहले यहाँ से एंट्रेंस है। तो सबसे पहले हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि जब ये सोशल मीडिया इनकी कुछ ऐप्स हैं जहाँ से ये शॉपिंग वगैरह करते हैं। शॉपिंग करने के बाद ये लोग उन ऐप्स के ज़रिए बुकिंग करते हैं सामान की। तो जो इन्होंने प्रोडक्ट वगैरह परचेज़ की होती है तो वो उसके ऊपर एक नंबर आ जाता है, ठीक है, और QR कोड। तो वो QR कोड और नंबर लेके यहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद इन्होंने अपनी प्रोडक्ट ढूंढनी कैसे है वो हम आपको बताते हैं। ये हैं जी रैक नंबर, ठीक है, 4, 5, 6, 7, 8, 9। फॉर एग्ज़ाम्पल हम 7, 8, 9 में जाते हैं तो ये देखें 7 है, ठीक है। इससे आगे वाला 8 होगा, दिस वन, और उससे आगे 9। तो 7 में फिर ये 4 रैक्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो 7 ये 5 है, उसके बाद प्रोडक्ट का नंबर है। तो ये इस तरह चलता है। इन्होंने ऑनलाइन बुकिंग की थी एप्लीकेशन से, जो भी सामान मंगवाया था, जूते मंगवाए, कपड़े मंगवाए, बुक्स मंगवाई। तो ये ऑनलाइन इन्होंने बुकिंग की और सामान इनका यहाँ पे पहुँच गया। यहाँ पे आएंगे, ये सामान उठाएंगे। ये काउंटर है, यहाँ काउंटर पे एक बंदा मौजूद होता है। इसका वैसे रिसीविंग में कोई काम नहीं है क्योंकि इन्होंने सारा ऑटोमेटिक सिस्टम बनाया हुआ है। वो हम आगे जाके वीडियो में आपको समझाते हैं। उसका काम होता है यहाँ पे जब इन्होंने कोई सामान भिजवाना हो तो भिजवाते वक्त ये इन्होंने रखा हुआ है बार्ड सिस्टम। यहाँ पे वेट करते हैं। तो वेट करने के बाद इनके कुछ रेट्स हैं जो हम इसी चाइनीज़ पर्सन से, जो बॉस है, उससे पूछते हैं। तो ये अभी सामान आ गया, ये इनमें रैक्स में रख देंगे। तो जो भी स्टूडेंट वगैरह या जिसका भी सामान होगा वो आएगा इन रैक्स में, अपना रैक नंबर और प्रोडक्ट नंबर और लाइन नंबर वो चेक करके तो वो ये रिसीव करेगा। जब ये सामान रिसीव करते हैं कंपनी वाले तो इन रैक्स में रखने के बाद साथ ही ये मोबाइल टाइप डिवाइस है, इसके साथ इसका QR कोड स्कैन करते हैं, जैसे ये लगा हुआ है। तो स्कैन करने के बाद इनके सिस्टम में चला जाता है कि हमने कौन सा सामान कौन से रैक में रखा है। तो इससे पहले हम ये इस वेट मशीन की बात कर रहे थे। तो ये इनके कुछ रेंट्स नी हाओ लाओ पा ज़मयांग हाओ मा这边是那个快递费是1公斤的多少呢？看地方，如果是同一个城市的话是11元，如果是省内的话就是四川范围内的话是13元，超出四川以外的范围就是其他省份的话是18元。अच्छा, हमने इससे पूछा कि यहाँ पे जो TCS का सिस्टम है तो इसमें रेंट क्या है। तो कहता है कि अगर आपने एक सेम सिटी के अंदर भेजना है तो 11 RMB है जो फर्स्ट KG है, और अगर सेम प्रोविंस के अंदर भेजना है तो 13 RMB है फर्स्ट KG का, और अगर आपने प्रोविंस से बाहर चाइना के किसी और प्रोविंस में भेजना है तो फिर ये 18 RMB है फर्स्ट KG。然后1公斤以上的呢价格1公斤以上的话，同一个城市是每1公斤额外加收1元，省内的话是2元，超出省外的超出四川以外的范围6元。ओके और दूसरी बात हमने पूछी है कि 1 KG तो हो गया, 1 KG से जो ऊपर वाला वेट होगा तो वो कहता है सेम सिटी में 1 RMB लगेगा, और अगर आप सेम प्रोविंस में भेजेंगे तो वो 2 RMB लगेगा, और अगर आप प्रोविंस चेंज करेंगे कंट्री के किसी और हिस्से में भेजेंगे तो वो 6 RMB लगेगा दूसरे KG का। पहला KG हमने आपको बताया था 11, 13 और 18। तो दूसरा KG 1, 2 और 6। मिसाल के तौर पे आपने अगर सेम सिटी में भेजा है तो पहला KG 11 और दूसरा KG 1, तो 2 KG आपका 12 RMB में चला जाएगा। इस तरह 3 KG आपका 13 RMB में चला जाएगा। ये देखें अभी इसके पास प्रोडक्ट आई हैं, ये यहाँ पे रख रहा है, साथ ही QR कोड स्कैन कर रहा है, डाटा सिस्टम में जा रहा है कि हमें ये प्रोडक्ट यहाँ पे मसूल हो गए। स्टूडेंट आएगा, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी में ये बना रहे हैं तो इसलिए स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। स्टूडेंट आएगा, अपना यहाँ से लाइन देखेगा, ये नंबर देखेगा, उठाएगा प्रोडक्ट, और आगे इनकी एक
मशीन है वहाँ पे ख़ुद ही वो स्कैन करता हुआ चला जाएगा। ये सारे रैक्स हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये है इनकी, ये काउंटर है। ये देखें स्टूडेंट खुद ही मोबाइल भी वो कर रहा है। यहाँ पे प्रोडक्ट और मोबाइल पे जो QR कोड होगा वो दोनों सेम होंगे, इसके नीचे लाएगा, इस मशीन के नीचे, तो ये इसको स्कैन कर लेगी और यहाँ से ये बाहर चला जाए। ये कुछ लोग यहाँ पे प्रोडक्ट वगैरह खाली करते हैं, अपना जो बॉक्स है वो ओपन करते हैं, तो ये यहाँ पे ये उनके खाली डिब्बे वगैरह पड़े हैं। ये इनका रिसेप्शन है। पीछे हमने आपको सारी वीडियो में दिखाया है कि सिस्टम क्या है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। आपने पैसे वगैरह अगर कोई पे, वैसे तो इनकी जो सिस्टम है वो जब एप्लीकेशन से आप प्रोडक्ट बाय करते हैं, साथ ही इनका जो शिपमेंट के चार्जेस हैं वो उधर ही आ जाते हैं। लेकिन अगर आपने यहाँ पे आके कोई चीज़ भिजवानी है तो उसके पैसे आप ये वीचैट, अली पे, इनके QR कोड वगैरह दिए हुए हैं, तो इसके थ्रू आप मोबाइल से स्कैन करें तो आप भिजवा सकते हैं। और सबसे जो मुझे अच्छी चीज़ यहाँ पे लगी है और जो जदीद है, और आप इसे कह सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये इनकी मशीन है। ये अपना सामान इसमें रख के इसको भेज देते हैं। ये ड्राइवर लेस है, तो ये ख़ुद ही मूव करती है, हर हॉस्टल के सामने जाती है, वहाँ पे रुकती है, स्टूडेंट आते हैं, QR कोड इसके ऊपर लगा हुआ है, स्कैन करते हैं, अंदर से अपनी प्रोडक्ट का QR कोड स्कैन करते हैं और वो ही उठा सकते हैं जो उनकी होती है चीज़। तो ये ड्राइवर लेस है, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और अगर रास्ते में कोई आ जाता है बंदा या कोई हर्डल बैरियर आ जाता है तो ये ऑटोमेटिकली ख़ुद ही टर्न हो जाती है। कोई आगे बंदा आ जाता है तो ये रुक जाती है। ख्वाती सेंटर जो पोस्ट ऑफिस है, उसके अलावा इन्होंने कुछ ये अलग से कैबिन बनाए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये डिलीवरी बॉयज़ आते हैं, यहाँ पे इन्होंने डिलीवरी रखी, तो ये स्कैन करके डिलीवरी रख देते हैं। ये एक चाइनीज़ बंदा जो डिलीवरी रखने आया हुआ है, इसने रख दी है। तो अभी स्टूडेंट को मैसेज पहुंच जाएगा कि आपकी डिलीवरी फ़लाँ जो कैबिन है ना, फ़लाँ जगह पे बने हुए, तो वहाँ डिलीवर हो गई है। तो स्टूडेंट को जो ही मैसेज रिसीव होगा, फिर वो जब चाहेगा आएगा, यहाँ पे हर कैबिन के ऊपर आप देख रहे हैं QR कोड बना हुआ है, तो ये स्कैन करेगा और अपनी डिलीवरी निकाल लेगा। तो ये आपको हर दफ़ा अपनी जो प्रोडक्ट है, जो आपने गिफ्ट वगैरह या जो चीज़ बाय की है, मंगवाई है, तो वो हर बार आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आपकी यूनिवर्सिटी, ये छोटे छोटे पॉइंट हर जगह पे बने हुए हैं, तो आपको ये यहाँ पे रख जाते हैं डिलीवरी बॉयज़, और आप यहाँ पे आकर अपना ही प्रोडक्ट, अपनी चीज़ रिसीव कर सकते हैं। तो ये एक आसानी है। और दूसरी बात जो मेन आपको बताने मैं ज़रूरी समझता था, वो ये है कि अगर आपको कोई चीज़ जो आपने मंगवाई है ऑनलाइन और पसंद नहीं आई, तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि उसको वापस भी भेज सकते हैं थ्रू इनके। तो ये वापस उठा के ले जाते हैं। तो फिर ऐसा होता है कि जब आपको सिर्फ चार्जेस देना पड़ते हैं, जो आपने चीज़ मंगवाई होती है उसका जो रेंट होता है, शिपमेंट चार्जेस, वो देना पड़ते हैं, तो आपकी वही चीज़ वापस पहुंच जाती है और आपको उसकी जो प्राइस होती है वो वापस मिल जाती है। तो ये हमारा एक इन्फॉर्मेटिव व्लॉग था, जो कोशिश की है मैंने कि आप लोगों को अच्छे से अच्छे गाइड कर सकूं। तो आप लोगों ने अपने कमेंट्स में बताना है कि आपको ये जो चाइना का पोस्ट ऑफिस सिस्टम है, तो ये कैसा लगा, पसंद आया। और ये जदीद सिस्टम हम चाहेंगे कि पाकिस्तान में भी हो, ताकि हम जो पाकिस्तान का डाक या पोस्ट का सिस्टम है, वो एक तो वो इम्प्रूव हो, और दूसरा कंट्री के लिए मैक्सिमम अर्निंग जनरेट हो। तो आप लोगों ने अपने कमेंट्स में बताना ये व्लॉग आपको कैसा लगा। तो आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नए व्लॉग के साथ।